हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए 1757 यानी पलासी युद्ध के कारण को आगे लेकर आए हैं। पिछले सेशन में इसका कारण अधूरा बताया गया था, जो कि 4 पॉइंट तक बताया गया था। आगे का पॉइंट हम इसमें लाए हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप कमेंट भी करें कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 5वां पॉइंट में है कि नवाब बदलने की कोशिश। मैंने आपको इससे पहले पलासी युद्ध के बारे में बताया है कि कैसे हुआ था। उसको हम आगे आज पढ़ाते हैं, जो कि 5वां पॉइंट है, नवाब बदलने की कोशिश। यदि आपको 1, 2, 3, 4 पॉइंट देखना है तो इससे पिछले सेशन जाके देख लें। तो अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी और व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे, जो इसके इशारे पर चलने के लिए तैयार हो। इसके लिए अंग्रेज ने प्रयास करना शुरू किया। इस परिस्थिति में संघर्ष टला नहीं, यहाँ टला होगा, ताला लिखा गया है, ठीक है, टला नहीं जा सका। यानी कि नवाब बदलने की कोशिश में इसमें क्या लिखा गया है? इसमें यह लिखा गया है कि अंग्रेज जो थे वे सिराजुद्दौला को गद्दी पर नहीं देखना चाहते थे, ठीक, जिसके कारण से वे अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला को गद्दी से किसी भी तरह से हटाया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों की बात तो सिराजुद्दौला नहीं सुनते थे। वे अपने बंगाल के प्रजाजन के हित में और राज्य कल्याण के हित में कार्य करते थे। अंग्रेज़ों के वे नहीं सुनते थे, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि उसे किसी न किसी तरह से गद्दी से हटाया जाए, ठीक है। इसमें इस पॉइंट में यही लिखा गया है। आगे की ओर देखते हैं अगला पॉइंट। 6ठा पॉइंट में क्या है? कोलकाता पर अधिकार। जब नवाब ने किलेबंदी को रोकने के लिए आदेश जारी किया, यानी कि जो अंग्रेज थे वे बंगाल में बिना नवाब के आदेश से किलेबंदी करता था, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको रोकने के लिए जारी किया, तो अंग्रेज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह किले का निर्माण करते रहे। इस कारण नवाब क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण से अंग्रेज जो घबरा गए और पराजित हुए। कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कोलकाता के पोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। यहाँ भी अंग्रेज सैनिक नवाब के समक्ष टिक नहीं पाए, ठीक है। आगे है, और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफ़ी अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार किए गए और कुछ सैनिक मारे भी गए। यानी कि इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि जब कोलकाता पर अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी किए जा रहे थे, तो नवाब ने किलेबंदी को रोकने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश को अंग्रेज़ों ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि ये सिराजुद्दौला हमारे ऊपर शासन करे, ठीक है। इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं दिया, किलेबंदी रोकने के लिए आदेश जारी किया। तो इससे क्रोधित होकर नवाब ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार, कलकत्ता में ही कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और वहाँ से अंग्रेज़ों पर विजय पाया। और तुरंत ही बहुत जल्द अगले ही दिन कोलकाता के पोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और वहाँ अंग्रेज सैनिक को हराया और वहाँ पर भी अपना अधिकार जमाया, ठीक है, जिससे अंग्रेज और भी क्रोधित हो गए। आगे पॉइंट में है, 7वां पॉइंट में है काल कोठरी की दुर्घटना। यही तात्कालीन कारण है, ठीक है, यही सबसे तात्कालीन कारण है, ठीक है। यही एक तात्कालीन कारण बना काल कोठरी की दुर्घटना। यह क्या है? उपयुक्त युद्ध में, जो मैंने ऊपर में बताया, नवाब ने 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया और उसे छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी लंबाई 8 फीट 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट थी। यह अंग्रेज द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधों को बंद किया जाता था। क्योंकि गर्मी का दिन था, इसलिए इसे 127 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गया। इसमें 23 अंग्रेज जीवित बचे, जिसमें हॉलवेयर एक अंग्रेज था। उसने यह घटना
यह घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेज़ों को दी। इस घटना को कालकोठरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक ठो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था एक 18 फीट और 14 फीट को लंबाई चौड़ाई का एक रूम। इस रूम में अंग्रेज़ भारतीय लोगों को रखता था, जो भारतीय लोग अपराध करते थे। लेकिन यहाँ पर आक्रमण करके नवाब ने अंग्रेज़ों को हरा दिया और अंग्रेज़ों को 146 अंग्रेज़ को ही इस रूम में बंद कर दिया। रूम बहुत छोटा था और गर्मी का भी दिन था, इसलिए सभी सैनिक दम घुटने से मृत्यु हो गया, जिसमें से 23 सैनिक जीवित बचे। ठीक है, 123 ठो सैनिक मारे गए, 23 सैनिक जीवित बचे, जिसमें से एक हॉलवेल था, जिसने अंग्रेज जो मद्रास में रह रहे थे उनको वे सूचना दिए कि यहाँ पर ये घटना होगी, जिससे अंग्रेज और भी क्रोधित हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है 8वां, अंग्रेज द्वारा कलकत्ता पर पुनः आक्रमण। जब अंग्रेज को पता चल गया कि कलकत्ता पर नवाब फिर से अपना अधिकार जमा रहा है और लोगों को हम अंग्रेज़ों को कालकोठरी की दुर्घटना के तहत मार दिए हैं, तो उन्होंने फिर पुनः आक्रमण कर दिया कोलकाता पर अंग्रेज़ों ने, अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, जो कि ऊपर में पराजय हुआ था। अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मणिकचंद, ये मणिकचंद साथ में होगा, नाम है किसी का, ठीक है, मणिकचंद में कोलकाता का राजा नियुक्त किया था। इस समय जो कोलकाता का जो नवाब थे वो अपने राज्य बांटे हुए थे। ठीक है, तो हर जगह तो नवाब नहीं रह सकता था, उस समय वहाँ पे मणिकचंद को रखा था नवाब ने। ठीक है, नियुक्त किया था, लेकिन वह अंग्रेज़ों का मित्र और शुभचिंतक था। ये जो मणिकचंद जी थे, मणिकचंद जो थे अंग्रेज़ों से मिला हुआ था और अंग्रेज़ों का मित्र भी था। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेज़ों की विजय हुई और अंग्रेज़ों को फिर से व्यापारिक अधिकार मिल गया, कोलकाता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। ठीक है, यानी कि जो जिसको नवाब ने वहाँ कोलकाता का जो देख रेख करने के लिए नियुक्त किया था मणिकचंद जी को, ये अंग्रेज़ों का मित्र था, जिसके वजह से अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो ये बिना युद्ध किए और इन्होंने नवाब को सूचना भी नहीं दिया कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया है, और वे अंग्रेज़ों के हाथ में कोलकाता को थमा दिए। ठीक है, जिससे नवाब के हाथ से कोलकाता निकल गया। अगला है 9वां पॉइंट, मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि। ये सिराजुद्दौला को हारने का एक यही मुख्य कारण था, क्योंकि सेनापति जो थे मीर जाफ़र ही थे। सिराजुद्दौला का सेनापति उसे कहते हैं जो पूरा सेनाओं का हेड होता है, जो सेना इसी के इशारों पर चलता है। ठीक है, तो वो कौन थे? तो मीर जाफ़र थे। इस समय अंग्रेज ने नवाब को पद से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसमें नवाब के भी कई लोग शामिल थे, जैसे राज्य के प्रधान सेनापति मिर्ज़ापुर जगत सेठ, मिर्ज़ापुर भी एक नाम है और जगत सेठ एक नाम है इत्यादि। कई लोग को अंग्रेज अपनी तरफ मिला चुके थे। ठीक है, जिसमें से एक मिर्ज़ाफ़र थे। हाँ, मिर्ज़ाफ़र होगा, मिर्ज़ापुर लिखा है, अभी देख, मिर्ज़ाफ़र होगा। ठीक है, फा और रा, ठीक है, मिर्ज़ाफ़र, ठीक है, मिर्ज़ाफ़र, ठीक है। अंग्रेज ने मिर्ज़ाफ़र, फिर मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ाफ़र टाइपिंग एरर कर देते हैं बच्चों लोग, को बंगाल का नवाब बनाने का प्रयोग और इसके साथ गुप्त संधि कर लिया। यानी कि जो मिर्ज़ाफ़र थे, इसको अंग्रेज़ों ने बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया था। ठीक है, यहाँ पर लालच होगा, ठीक है, आप लिख लेंगे। ये बनाने का लालच दिया, मतलब बोला गया कि नवाब सिराजुद्दौला को अगर हम वहाँ से गद्दी से हटाएंगे तो अगला नवाब आपको ही बनाएंगे। ठीक है, बंगाल का अगला नवाब आपको ही बनाएंगे। अंग्रेज उस समय नवाब नहीं बन सकते थे, क्योंकि अंग्रेज उस समय केवल व्यापारिक करते थे। ठीक है, इसके साथ गुप्त संधि कर लिए थे, इसलिए मिर्ज़ाफ़र उसके साथ मिल गया था। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, इतने ही है आगे। इन्हीं सब के कारणों से
1757 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो आप सेशन को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दें। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 12th सिलेबस अकॉर्डिंग से पढ़ाया जा रहा है। जो इतना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, यदि आप इतना सब पढ़ लेंगे तो आपका परीक्षा में एक भी पेपर नहीं छूटेगा 12th का। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, आपको 12th पूरा इसमें पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं भी पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास दिया जाएगा और फरवरी से पहले यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले सभी का आपको क्लास दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आपको यह PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें, यह PDF वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम सेशन को ऑफ करते हैं।